तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग अभी ड्राइव कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर और हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। वैसे तो हमारा रूट था कि हम आगरा से डायरेक्ट दिल्ली जाने वाले थे, पर आज जो है जन्माष्टमी है। इस दिन ही श्री कृष्ण जी का जो है जन्म हुआ था। तो इस शुभ अवसर पर अगर हम जाते हुए मथुरा और वृंदावन भी रुक जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, क्योंकि जन्माष्टमी के अवसर पे जो सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन कहीं होता है तो मथुरा वृंदावन में ही होता है। तो उस चीज को अगर हम मिस कर देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। और इस चीज का सजेशन दिया है हमारे फ्रेंड जगत जी ने कि भैया जब आप जा ही रहे हो उस रूट से तो क्यों ना मथुरा वृंदावन होके जाओ। तो मैंने बोला ठीक है। फिर आपने लाइफ में गाड़ियां तो बहुत चलाई और दूर दूर तक गए, पर पहली बार यमुना एक्सप्रेसवे पे आकर आपको कैसा लग रहा है? अरे बहुत मजा आ रहा है राहुल भाई, बहुत मजा आ रहा है। इतना मजा आ रहा है कि हम आपको क्या बताएं। क्या रोड है, क्या रोड है, बहुत सुंदर रोड है। दोनों तरफ पेड़ हरा हरा दिख रहा है और रोड जो बिल्कुल क्लीन है एकदम, और कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है। और दोनों साइड में जो है फूले के लगा हुआ बगीचा जो देख सकते हैं। मेरे पीछे जो है कितना अच्छे अच्छे फूल दिख रहे हैं, और ये साइड जो है झाड़ी टाइप का है और इसमें भी एक दो जगह फूल लगा हुआ है। और इतना खूबसूरत लग रहा है यमुना एक्सप्रेसवे कि क्या हम बताएं। तो जैसे ही आप यमुना एक्सप्रेसवे से नीचे उतरते हो तो नीचे उतरते ही आप जब मथुरा की तरफ सीधे पड़ोगे तो रास्ते में आपको कुछ गाइड मिल जाएंगे। टीका वीका लगा के रहते हैं ये लोग, बोलते हैं कुछ पैसे लेंगे और आपको घुमा देंगे। पर इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आधा घंटा से ये डिस्कस करता रहेगा, ये करना है, वो करना है, यहाँ करना है, वैसे करना है, इधर ले जाऊंगा, उधर ले जाऊंगा। ये सब नहीं करना है, खुद से जाना है, दर्शन करना है और उसके बाद आपको चले जाना है। सिंपल, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही हम लोगों ने मथुरा में एंटर किया तो हमें रास्ते में एक भैया मिल गए। उन्होंने बोला कि मैं मथुरा जा रहा हूँ, कृपया मुझे वहां तक छोड़ दीजिए। और उन्होंने ये भी बताया कि मथुरा और वृंदावन के जितने भी टेम्पल होते हैं वो 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहते हैं और गोकुल में जो टेम्पल है वो खुला होगा अभी। तो हम लोगों ने उनकी बात सुनकर उनके साथ चल पड़े हम लोग गोकुल की तरफ। और रास्ते में उन्होंने हमें बहुत सारी कहानियां भी सुनाई। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? गोकुल। अभी चल रहे हैं गोकुल। अच्छा अच्छा, तो वो अभी खुला? यहाँ भगवान का लालन पालन हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ से नंद बाबा के घर में यहाँ भगवान ने अकासुर मारा, बकासुर मारा, पूतना मारा, गाय चराया, माखन चोरी लीला किया, तो माटी खाया, अपनी माता जी को मुख में ही सारा ब्रह्मांड बतलाया दरअसल। अच्छा अच्छा। वो सब पाल लीला किया भगवान ने गोकुल धाम में। भगवान जन्म लेते ही गोकुल चले गए थे। रात को 12 बजे जन्म लेते ही गोकुल चले गए थे। जिस गोकुल गांव में एक तो कन्या जन्म लिया था नंद बाबा के घर में, जो कि वासुदेव जी भगवान को उधर छोड़ के वापस कन्या को इधर जेल में ले आए थे। अच्छा। जो कि कंस को पता पड़ा कि देवकी के लड़के ने जन्म नहीं लिया, लड़की ने जन्म लिया है। तो कंस ने जीवन दान दे दिया लड़की को कि मेरा जो मृत्यु होगा वो होगा लड़के के हाथों, लड़की के हाथों नहीं। आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती है। तो राजा के साथ में मंत्री होता है, तो मंत्री ने राजा से बोला कि सरकार देवकी का जो 8वां जो गर्भ का बच्चा होगा वो ही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अच्छा। तो जैसे कंस ने उस कन्या का ऐसे लो सीधा स्टेट, जैसे कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया तो हाथ से छूट के आकाशवाणी हुआ, हे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे को मारने वाले ने जन्म गोकुल गांव में ले लिया है। तो उधर में आकाशवाणी किया तो इधर कंस को पता पड़ गया कि कृष्ण गोकुल में जन्म ले चुका है। क्या? तो इधर कंस ने भगवान को मारने के लिए अकासुर नाम का राक्षस भेजा, पर भगवान ने उसका वध कर दिया। बकासुर नाम का राक्षस भेजा, उसका भी वध कर दिया।
पूतना भेजी थी। पूतना को जानते हैं, जो भगवान को दूध पिलाई थी, क्या उसका भी वध कर दिया। ये गांव जो आप अपने सामने देख रहे हो, ये वही गांव है जहां पर श्री कृष्ण जी का पालन पोषण हुआ था, और इस गांव का नाम है गोकुल। गोकुल की गलियों से होते हुए हम लोग बढ़ रहे थे नंद महल की तरफ। और रास्ते में हमें श्री कृष्ण जी का गौशाला भी देखने को मिला, और फिर हम लोग पहुंच गए नंद महल। ये वही महल है जहाँ पर श्री कृष्ण जी का बचपन गुजरा है, यानी कि ये यशोदा मैया का महल है जहाँ पर श्री कृष्ण जी का पालन पोषण हुआ था। महल के शुरुआती भाग में मूर्तियों के माध्यम से और पेंटिंग्स के माध्यम से श्री कृष्ण जी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल दर्शाए गए हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। महल के अंदर कैमरा अलाउड नहीं होने के कारण हम अंदर का कुछ शूट नहीं कर पाए। हालांकि महल के अंदर श्री कृष्ण भगवान का और राधा जी का बहुत ही विशाल मूर्ति है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। फिर हम लोग श्री कृष्ण जी के दर्शन करके निकल गए गोवर्धन पर्वत की तरफ। करीब 25 से 30 मिनट के ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत के बगल में ही श्री कृष्ण जी का एक बहुत ही विशाल मंदिर बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने मंदिर के अंदर जाकर श्री कृष्ण जी का दर्शन किया। उसके बाद हम लोग बढ़ चले गोवर्धन पर्वत को देखने के लिए। उसके बाद हम लोग पहुंच गए गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा वाले स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहां से गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा का शुरुआत होता है। लोगों का मानना है कि अगर आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही है या फिर अगर आपकी कोई इच्छा है, तो आप यहाँ पे आएं और गोवर्धन पर्वत की नंगे पैरों से चलकर एक परिक्रमा करें और आपकी वह इच्छा या आपका वह प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगा। यह परिक्रमा लगभग 21 से 22 किलोमीटर लंबा है, और इस परिक्रमा को करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, यानी कि ई रिक्शा वगैरह भी चलती हैं यहाँ पर। और एक ई रिक्शा में ये लोग 4 से 5 लोगों को बैठाते हैं, यानी कि पर पर्सन 100 रुपीज लेते हैं। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तो आप 100 में करा सकते हो, अदरवाइज अलग अलग चार्जेस अलग अलग ई रिक्शा वाले लेते हैं। तो हम लोगों ने गोवर्धन पर्वत घूम लिया है और घूमकर बहुत ही अच्छा लगा। हमने यहाँ से सोच के चले थे कि भाई वहाँ पे बहुत ही बड़ा कोई पहाड़ होगा जो देखने को मिलेगा। पहाड़ तो बड़ा ही था। हाँ, पहाड़ तो बड़ा ही था, पर वो जो था थोड़ा फ्लैट था, उसकी हाइट कम थी और चौड़ाई लंबाई बहुत ज्यादा थी उसकी। तो हम लोगों ने देखा पहाड़, अच्छा लगा। बहुत से लोग वहाँ परिक्रमा कर रहे थे। बहुत हम लोगों ने जो है वहाँ पे कृष्ण जी का मंदिर भी है, तो हम लोगों ने वहाँ पर भी विजिट किया, उनका दर्शन किया, प्रणाम किया, नमस्कार किया। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं विश्राम घाट की तरफ, जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अपने मामा कंस का वध किया था। तो हम लोगों ने कार को जो है पार्किंग में लगा दिया है और पैदल ही विश्राम घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। विश्राम घाट पहुंचकर हमने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया यमुना आरती, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। ये वही घाट है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपने मामा कंस का वध किया था, और वध करके यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था, जिसके वजह से इस घाट का नाम विश्राम घाट रख दिया गया। विश्राम घाट की यमुना आरती देखने के बाद हम लोग निकल पड़े कंस का किला देखने के लिए। कंस के किला को जाने वाला जो रास्ता था वो काफी चढ़ावदार था और काफी थका देने वाला था। तो हमारे कुंदन भाई की हालत खराब हो चुकी है, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गया है। हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द पहुंचने का। रास्ते में ब्राह्मण समाज की तरफ से भंडारा चल रहा था, तो हम लोगों ने वहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता कर लिया।
किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो बस ये। नहीं है तो किला ही, बहुत ही बुरी स्थिति में है। कुछ कुछ नई चीज़ें भी लगाई गई हैं, वो देखो। तो आप देख सकते हो ये है कंस का किला। इधर आप देख सकते हो कुछ कुछ लगाया हुआ है, पता नहीं, रात में पता नहीं चल रहा कि ऊपर क्या लगाया है, पर यही है कंस का किला। अगर हम सुबह में आए होते तो शायद आपको बेटर तरीके से दिखा पाते। आई थिंक कोई रहता भी है यहाँ पे, लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। मे भी उधर घर हो, और उस साइड में मतलब बहुत ही बुरा स्थिति में है अभी अपना ये किला कंस का। कंस यहीं पे रहा करता था। विश्राम घाट से लगभग हम लोग 1 किलोमीटर दूर पैदल चल के चढ़ाई करके थोड़ा सा ऊंचा एरिया में आ गए हैं, और यहाँ पे है अपना कंस का किला। आप देख सकते हो उस साइड बहुत ही ज़्यादा बुरा स्थिति में है, पूरा टूटा फूटा सा है। और इस साइड में भी आप देख लो छोटे छोटे दीवारें बची हैं, ये पिलर्स वगैरह टूट चुकी हैं। और इधर तो पूरा ही कचरा लग रहा है मुझे। वहाँ पे बंदर दिख रहा है, आइए जरा उधर एक झंडा उधर चल के देखते हैं कुंदन। उस साइड से क्या दिखता है? मुझे तो लगता है पूरा का पूरा शहर दिखेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर हैं। आइए आइए आपको दिखाते हैं हम मथुरा शहर, वो भी बहुत ही मतलब यहाँ के सबसे टॉपेस्ट प्लेस से, हाँ, सबसे हाईएस्ट प्लेस से। और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे पूरा मथुरा। ओहो क्या दिख रहा है, क्या खूबसूरत शहर है। वो आप देख सकते हो, आई थिंक वो प्रेम मंदिर है, हम लोग वहाँ पे भी जाने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत है वो। बस बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कंस के किला पे आकर। मतलब इन सब चीज़ों को देखकर, कंस का किला और श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान, या फिर ये विश्राम घाट हो गया, या फिर राम जी का जन्म स्थान हो गया, या फिर दशरथ महल हो गया, या कनक महल हो गया जो हमने अयोध्या में देखा था। इन सब चीज़ों को देखकर हमें लगता है कि रामायण में लिखी हुई बातें या कृष्ण लीला में लिखी हुई बातें जो है वो उन पे जो है हमारा यकीन जो है वो और डबल हो गया, कि भाई ये सब चीज़ें असल में एग्जिस्ट करती हैं। अभी तक हम लोग जो है टीवी सीरियल्स में या फिर फिल्मों में देखते आ रहे थे, या फिर किताबों में पढ़ते आ रहे थे, पर यहाँ पे आने के बाद वो चीज़ें जो है वो पूरी तरह से रियल लगने लगती हैं, और आप उसको महसूस कर सकते हो यहाँ की एनर्जी। हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे इन सब चीज़ों को देखकर और इनके बारे में जान। फिर यहाँ से हम लोग निकल के जाएंगे द्वारकाधीश टेम्पल, और फिर द्वारकाधीश का दर्शन करेंगे। कंस का किला घूमने के बाद हम लोग पहुंच गए द्वारकाधीश टेम्पल। इस टेम्पल के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, जिसके कारण हम अंदर का बहुत ज्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। हालांकि टेम्पल अंदर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा भव्य था। हमें श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए आधा से 1 घंटा तक वेट करना पड़ा, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण जी के कपाट बंद थे। द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए प्रेम मंदिर के लिए, जो कि वृंदावन में है। प्रेम मंदिर को जाने वाले लगभग सारे मेन रोड्स पुलिस ने ब्लॉक कर रखे थे, जिनके वजह से हम लोग भटक गए थे। फिर हमें रास्ते में एक ई रिक्शा वाले भैया मिले, जिनके पीछे पीछे चलकर हम पहुंच गए प्रेम मंदिर, और वहां पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया और पैदल ही चल पड़े प्रेम मंदिर की तरफ। और अभी हम पहुँच गए हैं वृंदावन, और हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर देखने के लिए। इतना जूता फेंकाल है, चप्पल फेंकाल है, ये चीज़ आप दिखाइए। इसीलिए हम यहाँ से करीबन 10 मिनट से वेट कर रहे हैं कि अपना जूता चप्पल जो है वो कहाँ पे रखें, ताकि आने समय हमको सेफली मिल जाए। हम जो है अभी इधर उधर करते करते हमें एक पार्किंग मिला। उस पार्किंग में हम जाके जूता अपना कचरा के नीचे दबा दिया है, और अब अंदर जा रहे हैं। और अब अंदर जा रहे हैं। उसका कोई गारंटी नहीं है आएंगे तो रहेगा कि नहीं रहेगा।
प्रेम मंदिर के बगल में ही एक भंडारा चल रहा था, तो बस क्या, हम लोगों ने वहीं से ही अपना आज के डिनर का इंतजाम कर लिया। और वृंदावन में कोई भी होटल खाली नहीं होने के कारण हमें अपने कार में ही रात गुजारना पड़ा। अगले दिन सुबह सुबह पेट्रोल पंप पे फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने दर्शन किया माँ वैष्णो देवी धाम का। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी का बहुत ही विशाल और बहुत ही भव्य मूर्ति बनाया गया है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और उन्हीं के साथ एक हनुमान जी की भी बहुत ही विशाल मूर्ति बनाई गई है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। माता जी का दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने अगले स्टॉप दिल्ली की तरफ। और फिलहाल हम लोग ड्राइव कर रहे हैं यमुना जी के ऊपर बने हुए ब्रिज पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।